राकेश फेटिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। हमारी जो गणित की कक्षाएं चल रही थी लगातार, उसमें हमने पिछली कक्षा थी उसमें पढ़ा विभाजकता के नियम। हमने लगभग पूरे नियम पढ़ लिए थे बेसिक से बिल्कुल, और आज उन नियमों पर जो प्रश्न बनते हैं उनको हल करते हैं। देखिए, जो आसान क्वेश्चन है वो आप स्वतः ही कर लेंगे क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्लियर हो चुका है आपका। और आज थोड़े टिपिकल टाइप के जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं वो लेकर आया हूँ मैं। आइए इनको सोल्व करते हैं। अच्छा, एक जो संख्या थी 11 वो रह गई थी, 11 का नियम। बाकी तो हमने सब पढ़ लिए थे। 11 का नियम क्या कहता है? 11 का नियम देखिए, 11 का नियम, 11 का जो नियम है वो कुछ ऐसे है, जैसे मैं कोई संख्या ले रहा हूँ 2 3 4 5 6 भाग 11। इसमें जो है, जो हम बाईं तरफ से दाहिनी तरफ से एक संख्या लेते हैं, उनके एक संख्या को छोड़कर जो अंकों का योग दूसरी जो संख्या बच गई उनके अंकों के योग में से घटा देते हैं। जैसे 6 + 4 + 2, इसमें से क्या घटाना है? 5 + 3। अगर जो ये जोड़ आता है वो 11 से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब वो संख्या 11 से विभाजित है, अन्यथा नहीं। जैसे 6 4 10 और 2 12 - 5 और 3 8, 12 में से 8 गए 4, 4/11 शेष बचा 4। सिंपल सा नियम है, आप देख लेना। अगर इसका प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ भी देता हूँ। देखिए प्रूफ ये कैसे है, प्रूफ करके देखते हैं। देखना, ये संख्या थी 2 3 4 5 और 6 भाग 11। अब इसको मैंने माना A B C D और E। ये आपको पता है कुछ ऐसे बनेगी 10,000, ये 3,000 और ये 100 और 10 और 1, ये सभी को पता है। और इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये 20,000 बन गया। इसको 3 से गुणा करें तो 3,000, इसको 4 से 400 और इसको 5 से 50 और 6 से गुणा करें 6। ये बिल्कुल साधारण थी। अब देखना, क्या मैं इस संख्या को ऐसे लिख सकता हूँ? 10,000 1000 100 10, इस संख्या को क्या लिख सकता हूँ मैं? देखना, इस संख्या को मैं लिख सकता हूँ 9 9 9 और 9, 9,999 A + A, ये लिख दिया, 1000 बन गई। इस संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख दिया मैंने 1001 B - B, होगी 1000। इसको मैंने लिख दिया 99 C + C, और आगे लिख दिया मैंने 11 D - D, और E बच गया। अब देखना, 11 से हमको ये चेक करने हैं, कहाँ तक क्या क्या करने हैं अपने को, ये चेक करने। 11 से मैंने इसको पूर्णतः विभाजित होगा, 11 से इसको भी भाग दिया तो ये भी पूर्णतः विभाजित होगा, 11 से इसको विभाजित किया तो ये भी 11 से विभाजित होगा, और इसको विभाजित किया तो ये भी पूर्णतः विभाजित हो गया। बचा क्या? प्लस का A, माइनस का B, प्लस का C, माइनस का D और प्लस का E। अब जो एक समान जाति के हैं वो एक तरफ रहेंगे और जो अलग जाति के हैं वो एक साइड रहेंगे। तो देखना, A + C + E तो एक समान है, बाकी जो है B + D एक समान है। यही हमने किया है कि एक संख्या को जोड़कर इसमें से घटा दिया। ये बेसिक था, आपको ध्यान रखना है इसमें। और अब आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं? पहला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि कोई संख्या 9 7 2 1 5 A और 6 11 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो A के स्थान पर छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? देखना, आपको पता है कि संख्या है 9 7 2 1 5 A और 6 भाग 11 भाग 11। अब अपन को क्या करना है? यहाँ से लेने हैं संख्या, इन संख्याओं को जोड़ना है। मैं जोड़ता हूँ, ये है 6 + 5 + 2 + 9, ये तो एक तरफ। इसमें से घटाना क्या है अपने को? A 1 और 7, इसमें क्या करना है? A + 7 + 1, ये घटाने हैं।
देखिए ये संख्या बनी 6 5 11, 2 13 और 9 22, -7 और 1 8 और प्लस ए, ये बन गई। ये तो बनी अपनी 22, 6 5 11, 2 13 और 9 22, -7 और 8 में से ए घटेगा। अब इसको मैंने सोल्व कर दिया, 22 -8 -a, यहाँ से 22 में से 8 गए 14 और -a। अब यहाँ से हमको चेक करना है कि ये 11 से कब विभाजित हो गए। अब आपको यहाँ से अनुमान लगाना है, या तो आप ऑप्शन से अनुमान लगाइए या फिर कुछ ऐसी संख्या लिखिए जो 11 से विभाजित होए। तो इसमें हम दो संख्या लिख सकते हैं। दो क्या क्या संख्या लिख सकते हैं, या तो हम 14 लिख सकते हैं ताकि 11 आ जाए, भाई 0 आ जाए, 0 भी विभाजित हो सकता है, या फिर हम इसमें 3 लिख दें। 3 लिख दें तो ऊपर 14 में से 3 गया 11 और संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो गई। हमें पूछ क्या है, छोटे से छोटी, तो छोटी से छोटी क्या संख्या है 3। अगर मैं 14 - 1 की जगह 3 लिखूं बटे 11 करूं तो ये 11 बटे 11 और 11 से ये पूर्णतः विभाजित है। तो इसमें पहले जो क्वेश्चन है उसमें उत्तर क्या आया 3। तो आपको ये ध्यान रखना है, बिल्कुल सिंपल सा टाइप था। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 5 3 x y दी गई संख्या में x और y ऐसे दो अलग अलग अंक हैं जो 80 से पूर्णतः विभाजित हैं, तब x + y क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार पूछ लिया गया, स्टेट में भी पूछा गया है और रीट में भी इस टाइप के क्वेश्चन अब बनने लगे हैं। देखिए x y कोई दो अलग अलग अंक हैं 80 से पूर्णतः विभाजित हैं। अब जो ये 80 70 100 ये मैंने बताया था कॉम्बो के हैं। कॉम्बो का मतलब कॉम्बो से सॉल्व होंगे। जैसे 6 का कॉम्बो क्या बना 2 और 3। जैसे 12 का कॉम्बो क्या बना 4 और 3। जैसे 18 का कॉम्बो क्या बना 6 और 3। इस टाइप के ये कॉम्बो में होते हैं। जैसे 77 में क्या बना 11 और 7। और इसी तरह 99 में 11 और 9। तो ये कुछ कॉम्बो से सॉल्व होते हैं। मतलब हमने 2 की डिविजिबिलिटी चेक कर ली, 3 की, 4 की, 3 की, 6 की, 3 की, 11 की, 7 की, ये नियम हमने पढ़ लिए। अगर हमें ये नियम याद हैं तो हम इनको भी आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए 80 का कॉम्बो बनाओ कोई। 80 का क्या है 8 और 10, 80 से पूर्णतः विभाजित हैं। 80 का क्या हुआ 8 से और 10 से। अगर ये संख्याएं 8 और 10 से पूर्णतः विभाजित हैं तो वो संख्याएं अपने को आ जाएंगी। अब संख्या क्या है 6 5 3 x y जो कि किससे विभाजित है 80 से। 80 हमको पता है 8 और 10 से। अब देखना एक बात, 10 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके लास्ट में 0 होगा, ये कन्फर्म है। 10 से जो संख्या विभाजित होगी उसके लास्ट अंक 0 होगा। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि y तो यहाँ 0 है, ये कन्फर्म है। क्योंकि 10 से विभाजित होने वाली संख्या के लास्ट जो अंक है, इकाई का जो अंक है वो होगा 0, ये कन्फर्म होगा। अब क्या करना है हमको 8 का चेक करना है। 8 का आपको पता है नियम, 8 का नियम आपको पता ही है। 2 का नियम में एक अंक इकाई का अंक चेक करते हैं, 4 में इकाई और दहाई, और 8 में इकाई दहाई और सैकड़ा। अब देखना संख्या क्या थी 6 5 3 x और y। अब यहाँ से हमने जो 10 का नियम में y की जगह 0, ये कन्फर्म हो गया अपना 6 5 3 x और 0। अब 8 का नियम लगाते हैं। ये संख्या 8 से कब विभाजित होगी, तब इसके 3 अंक 8 से विभाजित होंगे तो यह संख्या विभाजित हो जाएगी। अब ये विभाजित है 8 से पहले ही, हमको पता है, 65 हटा दो। अब क्या बचा 3 x और 0 बटे 8। अब x की जगह कौन सी छोटी से छोटी संख्या लूँ जो 8 से विभाजित होगी। अगर ऑप्शन देखें तो 20 13 2 और 5। 5 2 ही ले लेता हूँ मैं, तो ये बन गया 320 बटे 8 और 8 चौक 32 पूर्णतः विभाजित होगी। तो इसका उत्तर क्या आया, x की जगह क्या आया 2। अब जो क्वेश्चन बन रहा है x y की जगह 0 लिख दिया हमने और x की जगह लिख दिया 2। जो प्रश्न पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि x + y क्या होगा। तो x + y बराबर क्या हुआ x 2 y 0, उत्तर भी आ गया 2। ये क्या है अपना फाइनल उत्तर। तो हमें इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था। अगला प्रश्न देखिए, इसी में यदि एक प्रश्न है,
देखिए मुश्किल नहीं है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो उलझ जाओगे। प्रश्न रकम में बड़े हैं लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही इसका आसान है, बिल्कुल आपको बेसिक टाइप से करने हैं। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है, यदि 4 8 6 4 गुणा 9p2 का गुणनफल है, ये इसका गुणनफल है भाई, ये इसका गुणनफल है जो 12 से पूर्णतः विभाजित है, जो 12 से पूर्णतः विभाजित है। ये क्या है कि 12 से पूर्णतः विभाजित है, यह 12 से पूर्णतः विभाजित है। तो p का छोटे से छोटा मान क्या होगा? p का छोटे से छोटा मान क्या होगा? आपको p का छोटे से छोटा मान ज्ञात करना है। ऑप्शन कुछ ऐसे दे रखे हैं भाई, 2, b 5, c 6 और d 1। p का छोटे से छोटा मान ज्ञात करना है। अब देखना, ये संख्या है 48 64 गुणा 9p और 2/12। वही नियम, 12 का कोई स्पेशल नियम नहीं है। 12 के टुकड़े कीजिए, 12 को मैंने लिख दिया 4 8 6 4 गुणा 9p 2/4 गुणा 3। अब ये दोनों संख्याएं अगर दोनों संख्याओं से विभाजित है तो हमें p का मान आसानी से मिल जाएगा। देखना, 4 का जो नियम है वो है लास्ट दो संख्या, अगर दो संख्या इससे मैं भाग कर दूं, 4 एकम 4 2 4 6 24, ये संख्या 4 से विभाजित है, इसका मतलब ये संख्या 4 से तो विभाजित होगी। अब हमें चेक करना है सिर्फ 3 से। 3 का नियम हमें पता ही है, 3 का क्या है 9p और 2/3। 3 का जो नियम था वो बताया था मैंने कि सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग क्या होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 और 2 11, 9 + 2 + p/3, 9 और 2 क्या हो गया 11 + p/3। छोटी से छोटी संख्या क्या लिखूं p की जगह, कि 12 से पूर्णतः विभाजित होगा, तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 11 + 1 अगर मैं कर देता हूं तो हो गया 12/3, जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित है। तो p की जगह छोटे से छोटा मान क्या आएगा 1। अगर मैं p की जगह 1 लिख देता हूं तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट। देखिए कुछ प्रश्न वही हैं, बस थोड़े से प्रश्न बदल देता है, और टिपिकल टाइप की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी हार्ड बना देता है। बाकी प्रश्न के जो सॉल्यूशन है बिल्कुल बेसिक है। अगला प्रश्न है कि 3 अंकों की संख्या, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना आप, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की कोई संख्या है 4a और 3, 4a और 3, 4a और 3 को एक अन्य 3 अंकों की संख्या, को एक अन्य 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, कोई अन्य 3 अंकों की संख्या है और वो है 984, 984 से जोड़ा जाए। इसमें क्या है, से जोड़ा जाए, इसमें जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो एक 4 अंकों की संख्या, इन दोनों अंकों की संख्या को जोड़ने से एक 4 अंकों की संख्या बन रही है, 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या 13b7, 13b7 प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। संख्या क्या हुई 13b7 प्राप्त होती है, जो कि 11 से पूर्णतः विभाजित है, जो 11 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। तब a + b क्या होगा? प्रश्न क्या पूछ रहा है, तब a + b क्या होगा?
अपने को बताना है ए प्लस बी क्या होगा। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा एक बार फिर से। 3 अंकों की कोई संख्या है 4a 3 को एक अन्य संख्या 3 अंकों की संख्या है वो 9 8 4 से जोड़ा जाए तो 4 अंकों की एक संख्या 13 b 7 प्राप्त होती है जो 11 से पूर्णतः विभाजित है, तब a प्लस बी क्या होगा। ध्यान से पढ़ा। हमने देखा कि जो संख्या दे रखी है वो दे रखी है 4a और 3, इसमें क्या जोड़ रखा है 3 9 8 और 4, इसको जोड़ कर देखिए कोई इकाई का अंक है या नहीं, संख्या बढ़ रही है या नहीं। अगर मैं इसको जोड़ूँ 4 3 7 और इसको मैंने जोड़ दिया 9 और 4 13, यहाँ कोई संख्या नहीं है। अब ये तो कन्फर्म होगी कि 4 अंकों की संख्या यहाँ से आनी है, तो 4 अंकों की संख्या होगी 1 2 3 और 4, जोड़ दिया। अब ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, दिमाग लगाइए। ए की जगह यहाँ 2 ही संख्या आएंगी, या तो आएगा 0 या फिर आएगा 1, मैं 2 नहीं लिख सकता। अगर मैंने यहाँ 2 लिख दिया तो 8 2 10 हो गया और ये 9 और 14 हो जाएगा, जो कि गलत होगा क्योंकि अगले ने दे रखा है कि 13 और 7 और यहाँ है बी। यहाँ ए की जगह क्या मान आ सकते हैं, या तो मैं ए की जगह लिख सकता हूँ 0 या ए की जगह लिख सकता हूँ ए। 2 क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि अगर मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ 8 2 10 0 ये हो जाएगा, 9 और 5 14 हो जाएगी, जो कि गलत होगी। ये हमारे मान में दे नहीं रखा है, हमारा मान दे रखा है 13 b 7, 13 b और 7, 4 और 3 7 बन रहा है, 8 ये b बन रहा है, 9 और 4 13 दे रखा है। अब अगर मैं 0 और 1 रख दिया तो इसमें 2 ही मान होंगे अपने, या तो मैं लिख सकता हूँ 403 प्लस 984, और या मैं लिख सकता हूँ 413 और 984, ये 2 ही संख्या तो बन रही हैं। भाई मैंने एक बार 0 लिख दिया और एक बार 1 लिख दिया, अब इसमें 2 ही तो संख्या हो रही हैं, इसमें हमको जोड़कर और 11 से भाग देना, बस यही उत्तर प्राप्त होगा। अगर मैं 4 और 3 7 8 9 और 6 13, यहाँ लिख दिया 7 9 और 13, इन संख्याओं को 11 से भाग देकर देखना है, हमको 11 से भाग देना है। सीधा ही आपको पता है कि यहाँ से 7 प्लस 3 माइनस 8 प्लस 1 ये हुआ 10 माइनस 9, एक उत्तर आया जो कि पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो डेफिनेटली ये संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। चेक कर लेते हैं। 7 प्लस 3 माइनस 9 प्लस 1 10 माइनस 10 और ये 0, और ये नियम कहता है कि अगर इकाई का अंक 0 या 11 से पूर्णतः विभाजित है, 1 है, तो वह संख्या, अगर इनके अल्टरनेटिव संख्याओं का मान 0 आ जाता है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज हार्ड दे रखी थी और आपको आसानी से कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, एक टाइप और पूछ लेता है। देखिए प्रश्न बढ़िया है, प्रश्न बिल्कुल बढ़िया मिलेंगे आपको हमारी क्लास में, निश्चिंत रहिए। बिल्कुल 0 लेवल से लेकर एडवांस तक मैं आपको प्रश्न हल करवाने की कोशिश करूँगा। बस आप तो अपने चैनल पर बने रहिए, वीडियो पूरी देखिए, अगर अच्छे लगे तो शेयर कीजिए और अपने साथियों को भी बताइए। प्रश्न कुछ ऐसा है कि 2 की घात 16 माइनस 1 किस संख्या से विभाजित है, किस संख्या से विभाजित है, किस संख्या से विभाजित है। कुछ ऐसे टाइप के प्रश्न भी पूछ लेता है। ऑप्शन दे रखे अभी ए 11 बी 13 सी 17 और डी 19। अब जो प्रश्न है वो है कि 2 की घात 16 माइनस 1। अब देखना, हमको देखना है कि 11 13 17 और 19 में से किस संख्या से विभाजित है। अब घात के प्रश्न शुरू हो चुके हैं। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 की घात 8 और 2 माइनस 1 की घात 2, तो भी यही है, मान बराबर ही तो रहेगा। अगर मैं किसी संख्या की 2 की घात 8 को अगर 2 से गुणा करूं तो वो मान 2 की घात 16 ही होगा, ये कन्फर्म है। ठीक, 2 की घात 8 को 2 माइनस 1 की घात 2 लिख दिया तो इससे अपने को एक फार्मूला प्राप्त हुआ। हम सभी को पता है कि 2 माइनस बी की घात 2 क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। लगाइए 2 की घात 8, 2 की घात 8 क्या होता है 256 माइनस 1, इसमें क्या है कि 256 प्लस 1 और ये हो गया 256 माइनस 1, ये तो हुआ। अगर 2 की घात 8 की घात 2 और 1 की घात 2 को करूँ तो ये 256 प्लस 1 और 256 माइनस 1, जो इस फॉर्मूले से हमने कर लिया।
अब 256 और 1 257 और ये हो गया 255। अब हमें डिविजिबिलिटी चेक कर लेनी है कि 255 किससे विभाजित हो रहा है। 11 से, 11 का नियम 7 और 2 9, 5 4 नहीं होगा, 5 और 2 7, 2 नहीं होगा। 11 से 13, 13 से विभाजित नहीं हो रहा। 17, 17 255 17 से विभाजित हो रहा है। 17 एकम 17 और 9, 17 और 8 17 5 85, जो कि है 17 से पूर्णतः विभाजित है। आज हम इतने प्रश्न हल कर रहे हैं और अगली जो क्लास है उसमें हम जो घात वाले क्वेश्चन है इस टाइप के और क्वेश्चन है वो हल करेंगे। आप अपने चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।